क्या बच्चा लोग, आप लोगों के भी मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं? क्या आप भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं लेकिन एक प्रॉब्लम का आप लोग भी सामना कर रहे हैं कि आप लोगों के कंसिस्टेंटली मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपने मॉक दिया है और वो 100 मार्क्स का मॉक है तो उसमें आप केवल स्कोर कर पा रहे हैं 50 या 60 मार्क्स, और अगर 50-60 मार्क्स आप आज स्कोर कर पा रहे हैं तो कल और भी कम स्कोर कर पा रहे हैं या उतने ही मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, और आप लोग इस टेंशन में हैं कि कैसे मार्क्स को गेन किया जाए, कैसे अपना स्कोर रेट इंक्रीज किया जाए। तो जी हाँ, आज का सेशन सिर्फ आप लोगों के लिए है बच्चा, जो स्टूडेंट्स ने अपनी प्रेपरेशन को पेसअप करके कंप्लीट कर ली है या फिर कंप्लीट करने वाले हैं या फिर प्रेपरेशन जस्ट अभी स्टार्ट की है, उन स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए ये सेशन है। और आज के सेशन में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से रिवील करने वाली हूं कि कैसे मार्क्स, अपने स्कोर्स को गेन किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों को फॉलो करनी होगी कि अगर आप अभी 20% मार्क्स गेन कर रहे हैं तो उनको इंक्रीज करके 70% कैसे किया जाए, अगर 50% कर रहे हैं तो 100% कैसे गेन किया जाए, और अगर 70% कर रहे हैं तब भी 100% तक या फिर उस पैरामाउंट या टॉप तक कैसे पहुंचा जाए। तो गाइज, लेट मी टेल यू कैसे पहुंचा जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अपने को फॉलो करनी होगी। लेट मी शेयर विद यू, मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देती हूँ। देखिए, जब भी आप बेटा मॉक टेस्ट लगाते हैं तो द मोस्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट यू नीड टू डू इज, जिस भी क्वेश्चन में आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस क्वेश्चन का टॉपिक एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। इट मीन्स आप उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर टॉपिक में लैक कर रहे हैं, राइट? इसका मतलब वो टॉपिक आपको दोबारा से कवर करना पड़ेगा। अगर वो बेसिक से एडवांस का क्वेश्चन है, इट मीन्स आप लोगों को बेसिक टू एडवांस लेवल हाई अप इंक्रीज करना होगा बच्चा, ठीक है? नंबर 1 पॉइंट, जिस भी सब्जेक्ट के, जिस भी टॉपिक में आपके क्वेश्चन रॉन्ग जा रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं बेटा, तो आप लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक को कॉपी में साइड में नोट डाउन कर लीजिए और उस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। उस टॉपिक के एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए। ये सबसे बेस्ट मेथड है। नंबर 2 पॉइंट, जब आप लोग क्या कर लेंगे, उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लेंगे तो आप उन पे फोकस कीजिए, उनके एटलीस्ट 20 to 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए। फिर आफ्टर दैट उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस कीजिए और एनालाइज कीजिए कि उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में आप कितने मार्क्स अब गेन कर पा रहे हैं। उसका बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों ने वो कवर कर लिया टॉपिक और आप लोग बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस कवर कर पा रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल और बेनिवोलेंट चीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ कंपटीशन पे फोकस करना है। सेल्फ कंपटीशन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने मॉक लगाया एंड आई अचीव्ड आउट ऑफ 100 70% मार्क्स। तो जहां पर आपने 30% डिड्यूस या डिडक्शन किया है, वो 30% के टॉपिक्स उठाइए, उनको कवर कीजिए, वेदर वो कोई भी सब्जेक्ट के हो, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंग्लिश, चाहे मैथ्स, चाहे रीजनिंग, चाहे करंट अफेयर्स, चाहे कंप्यूटर, उनको पिकअप कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मॉक लगाइए और अपने दोनों दिन के मॉक को एनालाइज कीजिए। देखा बच्चा, कभी कभी क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूं, आज इंग्लिश का आपने मॉक लगाया, इंग्लिश की हम बेसिकली बात करें, उसमें सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन ज्यादा थे। अब आपके मार्क्स आज कम आए क्योंकि सिनोनिम या वोकैबुलरी आपकी थोड़ी सी वीक है और वोकैबुलरी इज अ वेरी वाइड टॉपिक, तो माइट भी उसमें आपके मार्क्स कम हो गए, इसीलिए वहां पर इंग्लिश के पोर्शन में आपके मार्क्स बहुत कम आ गए। आज आपने कल कोई और सेकंड मॉक लगाया, उसमें ग्रामर का पोर्शन ज्यादा था और आपका ग्रामर का पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अब आपके इंग्लिश के मार्क्स फिर से इंक्रीज हो गए। फिर आपने परसों फिर लगाया,
तो फिर से उसमें क्वेश्चन आए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, और वोकैबुलरी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों का इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आपके मार्क्स फिर से डिक्रीज हो गए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चले गए। तो बेटा उस चीज की फिक्र मत कीजिए, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि वोकैबुलरी का पार्ट मेरा वीक है, तो बेटा उस पर वर्क कीजिए, फिर उसके पर्टिकुलरली स्पेसिफिक क्वेश्चन कीजिए, उसके मॉक लगाइए। देखिएगा अगर आप लोगों ने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली ना बच्चा, मैं 101% गारंटी देती हूं आपके मार्क्स इंक्रीज होने लगेंगे। तो बेटा इट मॉक के जो मार्क्स है वो डिपेंड करते हैं टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम और इन द मॉक टेस्ट, किस तरह के क्वेश्चन। अच्छा समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप लोग टाइम रेफ्रेन हो जाते हो, मतलब टाइम लिमिटेशन की वजह से आप लोग जल्दी जल्दी मॉक लगाते हो, तो कभी कभी आप ब्लंडर कर जाते हो, ऐसा जरूर होता होगा, मुझे ऑफलाइन कमेंट पे जरूर बताइएगा, 100% ऐसा आप लोग फेस करते होंगे। तो बेटा सबसे पहले ध्यान दीजिए क्वालिटी पे, फिर फोकस कीजिए क्वांटिटी पे। क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी का मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए, बेसिक टू एडवांस अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद देखिएगा जब आप लोगों की वहां पर एक्यूरेसी हो जाए, जब आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कर पाए, उसके बाद आप फोकस कीजिएगा टाइम मैनेजमेंट और क्वांटिटी पे, कि अब मैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन 5 मिनट में कर पाया हूं, अब 2 दिन बाद में यही एडवांस लेवल का क्वेश्चन 2 मिनट में करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं ट्राई करूंगा कि इसको 1 मिनट में ही कंप्लीट कर दूं। बात समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? आप लोगों को भी पता है कि टाइम थोड़ा सा कम रह गया, अब 120 मिनट से 90 मिनट्स कर दिया गया, तो अब एक्यूरेसी पे और टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन बेटा पहले फोकस करो क्वालिटी पे, कंटेंट पे। मान लिया आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक हुआ ही नहीं और आप उसका मॉक लगा रहे हो, तो बेटा मार्क्स तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे ना, फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होंगे, फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। तो जो आपका पैराग्राफ है ना बच्चा, जो ग्राफ है, सॉरी, जो ग्राफ आप लोगों का ऐसे चल रहा है ना, वो ग्राफ फिर ऐसे हो जाएगा। वो ग्राफ ऐसे कब होगा? जब आप टॉपिक्स को, हर एक टॉपिक्स को कवर करके उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाकर फिर मॉक टेस्ट देंगे। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी, जो मैंने आप लोगों को एडवाइस किया है, वो क्या है? जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, ये एनालाइज कीजिए कि अगर वोकैबुलरी के क्वेश्चन लेट्स से ज्यादा हैं, तो इसीलिए मेरे यहाँ पे मार्क्स कम आए हैं मॉक में, तो मुझे वोकैबुलरी पर ज्यादा फोकस करना है। ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ग्रामर मेरा अच्छा है, तो इसीलिए मेरे यहाँ पर मॉक में अच्छे मार्क्स आ गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वोकैबुलरी पर ज्यादा ध्यान दूंगा। ये मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, ऐसे ही आप करंट अफेयर्स में कर सकते हैं, लाइकवाइज आप कंप्यूटर और जीके और रीजनिंग में और मैथ्स में कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली ना, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है। आप देखिएगा विद इन 10 डेज आपके मॉक्स में मार्क्स एकदम स्पीड अप जाएंगे और आप टॉप और पैरामाउंट पे पहुंच जाएंगे मार्क्स को लेकर। 50% भी 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेटा एक आधा क्वेश्चन तो अपने को एग्जाम में हमेशा स्किप करके आना है, पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर एम्बिग्यूटी है, कंफ्यूजन है, तो उसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि बेटा नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो इस बात को अगर आप लोगों ने फोकस करके ये स्ट्रैटेजी अगर आप लोगों ने अडॉप्ट कर ली, मैं 101% गारंटी देती हूं कि देखेगा फिर आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर आपका ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी मॉक लगाने में तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। लेट मी गिव यू माई मेल आईडी, और आप लोग आई होप हमारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे ले रहे होंगे। ये आपके टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो आप CUT PG LLB के लिए हैं। बेटा aparna.agarwal@adda247.com ये मेरी मेल आईडी है। ठीक है बच्चा, हमारी क्लासेस रेगुलरली होती हैं इसी चैनल पर। अगर आप YT के स्टूडेंट्स हैं, सुबह 8 बजे से वोकैबुलरी की क्लास स्टार्ट होती है, फिर आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, ठीक है, 10 AM पे। फिर दोबारा से मेरी क्लास होती है 30 डेज का चैलेंज। फिर उसके बाद आपकी मैथ्स और लीगल और रीजनिंग की क्लास होती है। फिर उसके बाद आप लोगों की 8 PM पर फिर GK की क्लास होती है, और 9:30 PM पर फिर से बेसिक इंग्लिश की क्लासेस होती है। ये हमारा YT का स्केड्यूल है बच्चे। और अगर आप लोगों ने अभी प्रेपरेशन स्टार्ट की है तो बहुत अच्छा मौका आप लोगों के पास है। वो मौका मैं आप लोगों को बता देती हूँ, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन हैव।
अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाइएगा और देखिए ऑल कोर्सेज को चेक कीजिएगा। यहाँ पर यूजी पीजी एंट्रेंसेस पे जाइएगा और लॉ एंट्रेंसेस पर जाके सीयूटी एलएलबी पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को एक बैच दिख जाएगा, रफ्तार बैच, ठीक है। 4198 का है, बाय नाउ कीजिएगा। यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, लेट्स से एपी लाइव, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यू विल गेट द डिस्काउंट एज वेल। तो बेटा ये 40 डेज का क्रैश कोर्स है जिसमें आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेंगे। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देती हूँ, अगर बैच से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एज वेल। ये रहा वो कॉन्टैक्ट नंबर 084489802447। अब मुझे अपने कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि मॉक टेस्ट का आप लोगों का क्या सिनेरियो चल रहा है और जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई अगर वो आप फॉलो कर रहे हैं तो क्या मॉक टेस्ट में मार्क्स गेन हो रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे वर्किंग हार्ड।